एनिसेंट टाइम में लोग अपने सर पर मटका रखते थे और दूर दूर तक पानी भरने जाते थे और आते थे। वही स्थिति आज मेरी थी, क्योंकि मेरे पास था सामान, तो मैंने अपने सर पर रख लिया था भगोना और आ गई थी मैं धूप में। धूप हो रही थी बहुत अच्छी। लेकिन उससे पहले जय राम जी की दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब होगे बहुत अच्छे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मॉर्निंग में घी खत्म हो गया था तो तेल के पराठे बनाए थे। तो मैंने सोचा स्टोर की हुई मलाई से आज मक्खन और फिर मक्खन से ये बनाते हैं। ये ना जो मेरा है ऑथेंटिक या बिल्कुल तरीका है घी बनाने का, वरना बहुत सारे तरीके हैं, मिक्सर में घुमा लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर मैं तो थक गई थी, मैंने मम्मी को दे दिया। मैंने कहा अब ये बांदरी खाएगी केला, और यहाँ पे फिर मक्खन निकल गया। फिर मैंने कान में लगाए थे ईयरफोन और मैं डांस करते करते नाचते नाचते पहले मैंने नीचे आके बर्तन धोए, उसके बाद मक्खन को और मट्ठे को अलग किया। देखो कैसे गोल 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 घुमा के। हमारे यहाँ इसी तरीके से घी निकालते हैं, हम मिक्सर का यूज करते नहीं है वो, क्योंकि वो ना तरीका टेस्ट मुझे नहीं समझ में आता। ये मैंने अपनी नानी को देखा था और मैं ऐसे ही करती हूँ। और फिर जो इतना भी ये मट्ठा बच जाता है ना, इसको मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती, या तो मैं बिल्ली को पिला देती हूँ या फिर मैं कुत्ते को पिला देती हूँ। तो इसमें से भी मैंने मक्खन निकाल लिया। फिर ये छोटी सी कटोरी में हम अपने लड्डू के लिए निकाल लेंगे मक्खन, और सबसे पहले उनको देकर आएंगे क्योंकि उनको मक्खन बहुत पसंद है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेंगे स्लैब साफ, क्योंकि स्लैब ना मैंने गंदी कर दी थी, उस पर मट्ठा गिर गया था बहुत सारा। तो फिर मेरे हाथ बहुत चिकने चिकने हो गए थे, मैंने उसको वॉश किया। फिर ऑन किया मैंने गैस, और यहाँ पे जो मेरा बटर है वो मेल्ट होना शुरू हो गया और कुछ ही देर में बनकर तैयार हो गया था एक बढ़िया घी। लेकिन ये तरीका आप किसी एक्सपर्ट के साथ ही अपनाएं, क्योंकि जिस तरीके से मैं घी करूँगी ना, वो आप उस तरीके से बिल्कुल ना करें। नया नया कोई नौसिखिया होगा तो वो जल सकता है। देखो अब जैसे घी हो गया है बन के तैयार। अब देखो एक धार इसके ऊपर तक जाएगा मेरा भगोना, और फिर मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी स्ट्रेनर से। और कितना खौल गया, आप खुद देखो कितने बबल्स हो रहे हैं छन्नी में भी। और यहाँ पे घी बन के हो गया हमारा बिल्कुल तैयार। इसको हमने कर लिया है इस कंटेनर में। और यहाँ पे ना ये मैयर बोलते हैं इसको। अगर ये मैयर कड़वा नहीं है ना तो इसको चीनी के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर शाम के टाइम आ गए थे मेरे चिलगूजे, तो मैं उनको पढ़ा रही थी। एक ही चिलगूजी है क्यूट सी। फिर इनको मैंने पढ़ाया और अब मैं पीऊँगी चाय।